और बुरी खबर देखो। रात में सो तो बुरी खबर देख के आंख बंद करो। अब दुनिया के 32 मुल्क, 32 देश दुनिया के भारत पर क्या एक साथ प्रतिबंध लगाने वाले? क्या पाकिस्तान के रशिया के संबंध नहीं है? पिछले 6 महीने में जो रशिया ने पाकिस्तान को दिया, पैसा दिया, रेलवे रूट खोलने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान एक मेजर पार्टनर बन रहा है रशिया का। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया अमेरिका ने? वीडियो में दिख रहा शख्स 32 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो का चीफ है। इस शख्स ने रूस का नाम लेकर भारत को सरेआम धमकी दी है। नाटो और भारत पर बड़ी खबर, नाटो ने भारत को धमकी दी है। रूस को लेकर ये धमकी दी गई, तेल खरीदने पर भी ये धमकी दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को लेकर अमेरिका और नेटो की भाषा अब पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। नेटो की धमकी भारत को मिली है। सोच के देखिए, नेटो के द्वारा डायरेक्ट धमकी दी जा रही है भारत को, जिसमें 32 देश शामिल और वो 32 देश दुनिया के विकसित देश हैं। सब दुनिया के ताकतवर और विकसित मुल्क, वो इकोनॉमी में स्ट्रांग है। उनकी तरफ से नाटो चीफ ने उन 32 देशों के संगठनों के प्रमुख ने कहा कि भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। तो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, एक धमकी भारत के नाम आ जाती है। आखिर वो क्यों है? एकदम खामोशी है, सन्नाटा है। और उधर अमेरिका खड़ा है मोबाइल घोटने के लिए हमें, हमारी इकोनॉमी को। क्या स्थिति होगी? हम कहां जाएंगे? ब्रिक्स से बाहर होंगे, एससीओ से बाहर होंगे, कहां जाएंगे हम कहां है? कहां है? ईरान के मामले में हम एससीओ से बाहर हो गए थे, ब्रिक्स में हम बोल नहीं पाए। ईरान पहली बार आया, उसने अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा दिया, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। हम पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं कर पाते। हम है कहां? वहां पे एक जमाना था कि भारत लीड करता था। आज अमेरिका के डर से हम कहीं नहीं है, और अमेरिका भारत को अब नचा रहा है, की धमकी देके, युद्ध की धमकी देके, युद्ध साहित्य की धमकी देकर। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लगाएंगे। सैंक्शन क्योंकि इतनी धमकी आने के बाद भी यदि भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, तो इसके मायने क्या है? भारत सारी चीजें मान रहा है। भारत रशिया से संबंध तोड़ेगा। कल पाकिस्तान, चीन, रशिया मिलकर भारत को कॉर्नर करेंगे तो अमेरिका साथ देगा। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका कहा था, हमने देखा नहीं। वो तो खुद पाकिस्तान के साथ हो गया, हमारे साथ नहीं। वही तो बोला मैंने, क्योंकि अब नाम ले लेके भारत पे हमले हो रहे हैं। यदि इसका भी जवाब हम नहीं दे पाए तो क्या हम नपुंसक है? सवाल ये है। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों, जब से भारत को पाकिस्तान के हाथों जंग में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब भारत को दुनिया से कोई बुरी खबर ना आती हो। ताज़ातरीन खबर यह है कि नेटो के 32 ममालिक ने रूस से ताल्लुकात रखने पर भारत पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। धमकियां दी जा रही हैं भारत को, और सवालात खड़ी किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के भी तो रूस से ताल्लुक है, पाकिस्तान और रूस के दरमियान भी अभी बड़ी डील हुई है, लेकिन पाकिस्तान को कोई कुछ क्यों नहीं कहता? इस पर दोस्तों भारतीय मीडिया में मज़ीद क्या कुछ कहा जा रहा है, तो आइए दोस्तों चलेंगे वीडियो की जानब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को आगे बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, मैं वासिफ चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। सुबह की शुरुआत बुरी खबर से नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई है। इस अमृत काल में सुबह सुबह बैड न्यूज ही मिलती है। आंख खोलो और बुरी खबर देखो। रात में सो तो बुरी खबर देख के आंख बंद करो। और बुरी खबर निजी तौर पर नहीं, इस देश के लिए, इस देश के सम्मान के लिए। अब दुनिया के 32 मुल्क, 32 देश दुनिया के भारत पर क्या एक साथ प्रतिबंध लगाने वाले? ये कोई तुक्केबाजी, अटकलबाजी नहीं है। ट्रंप के साथ नाटो के चीफ मार्क रूट की मीटिंग हुई कल। सुनवाएंगे सब कुछ, कुछ भी जुबानी जमा खर्च नहीं होगा, सब सुनवाएंगे, फोटोग्राफ दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे और सुनवाएंगे। ओवल ऑफिस जो है ट्रंप का, उसमें नाटो चीफ मार्क रूट के साथ ट्रंप की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस के खिलाफ बहुत कठोर बयान दिया। रूस पर भयंकर टैरिफ लगाने का ऐलान किया कि बस ये चेतावनी है, इसके बाद टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, आप रूस पे लगा दो। उसके बाद नाटो चीफ आए, वो नाटो जिसमें 32 देश शामिल हैं, और वो 32 देश दुनिया के विकसित देश हैं। सब दुनिया के ताकतवर और विकसित मुल्क, वो साइज में भले छोटे हों, वॉल्यूम में बड़े हैं, इकोनॉमी में स्ट्रांग है। उनकी तरफ से नाटो चीफ ने उन 32 देशों के संगठनों के प्रमुख ने कहा कि भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, या तो रूस से बिल्कुल संबंध तोड़ दे। हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करने का ये सीधा प्रयास है, कोई इनडायरेक्ट नहीं। भाव को लाइए, चलते हैं, खबर शुरू करें फटाफट। स्वागत है भाव। खबर दिखाते हैं सीधा, लाइए भैया, पहली खबर लाइए स्क्रीन पर। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस, ब्राजील, चाइना एंड इंडिया कुड बी हिट हार्ड बाय सैंक्शंस ओवर रशिया ट्रेड, नाटो चीफ। आपने देख लिया। पूरी बाइट अभी नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं है। इसमें ब्रिक्स से शुरू किया, डॉलर से शुरू किया, और उस सब कुछ पे जवाब दिया कि हमें कोई फर्क नहीं है, जो करना है तुम कर दो। अब भाव सवाल 2-3 है। एक तो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, एक धमकी भारत के नाम आ जाती है, आखिर वो क्यों है? दूसरा, रसिया जवाब दे रहा है क्योंकि रसिया से सीधा सीधा टक्कर है, लेकिन उस टक्कर में बगल के अगर उनके दोस्तों का नाम आ रहा है कि भाई हम इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे, मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे, तो मोदी बोले ना कि भाई हमसे चलो निपट लेना। यहाँ पर एकदम खामोशी है, सन्नाटा है। और रूस ने जो सर्गेई लावरोव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बोला है, वो भारत को और उल्टा फंसा भी रहा है। जहां जयशंकर ने कहा नहीं नहीं कभी बोले नहीं गलती से हमने, वो डॉलर, वो करेंसी, सब पे लावरोव अमेरिका चुनौती दे रहे हैं। तो रूस का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बीच में कौन घंटा जिसको बजाया जा रहा है लगातार? ये सवाल है। 2 सवाल महत्व। देखिए आशीष जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि भारत टारगेट है। अमेरिका में ट्रंप की मुख्य नजर, फोकस भारत पे है, क्योंकि 140 करोड़ वाला उपभोक्ता वाला देश अमेरिका के लिए बड़ा मार्केट है।
पूरी ताकत के साथ वो मार्केट खुलवा रहा है। चीन और रूस इस दिशा में आगे बढ़ गए, उधर अमेरिका खड़ा है मुंह बाय घोटने के लिए हमें, हमारी इकोनॉमी को। क्या स्थिति होगी? हम कहां जाएंगे? ब्रिक्स से बाहर होंगे, एससीओ से बाहर होंगे, कहां जाएंगे हम कहां है? कहां है? ईरान के मामले में हम एससीओ से बाहर हो गए थे, ब्रिक्स में हम बोल नहीं पाए। ईरान पहली बार आया और उसने अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा दिया, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। हम पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं कर पाते। हम है कहां वहां पे? एक जमाना था कि भारत लीड करता था। आज अमेरिका के डर से हम कहीं नहीं है और अमेरिका की भी लॉबी में नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत को अब नचा रहा है। सुब्रमण्यम के स्वामी के अनुसार जो फाइलें पड़ी है वो फाइलें दिखा दिखा के नचा रहा है और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये पूरे देश की अस्मिता को बेच रहे हैं। हमारी विदेश नीति वो तय करेंगे, हमारी आर्थिक नीति वो तय करेंगे, हमारी रक्षा नीति वो तय करेंगे। हम क्या करेंगे? सवाल ये है, हम सिर्फ मन की बात करेंगे। मन की बात करेंगे या लोगों को सुनाते जाएंगे। महाभारती का बहुत बड़ा झटका भारत को लगेगा ट्रेड डील में। ये जो पीयूष गोयल है बोलता है विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए, दोनों के लिए फायदा होगा। इसमें अमेरिका को तो फायदा यकीनन होगा और दूसरा फायदा सिर्फ मोदी जी को होगा। और मैं मोदी जी माने भारत नहीं मानता। मोदी जी भारत के एक नागरिक है, 140 करोड़ लोगों में एक वो भी है। मैं इस चर्चा के आखिर में फिर जहां से शुरू किए थे खत्म वहीं पे करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि मूल मुद्दा क्लियर है, बिल्कुल क्लियरली। जो नाटो चीफ ने कहा है प्रतिबंधों के लिए कड़े प्रतिबंध, वो देश का नाम आप सुनिए, उन देशों का नाम सुनिए। उसके बाद जरा आप लोग अपने दिमाग में लाइएगा, बताइएगा कि उसके बाद भारत कहां से व्यापार करेगा, या अगर ऐसे सैंक्शंस लगते हैं तो कैसे, उसके लिए भी वो भी सामना कर सकता है। लेकिन आत्मबल कितना है? जो आदमी ट्रंप के सामने बोल नहीं पाता है, टेलीप्रॉम्प्टर हट जाता है तो पब्लिक में नहीं बोल पाता है। क्या पाकिस्तान के रशिया के संबंध नहीं है? पिछले 6 महीने में जो रशिया ने पाकिस्तान को दिया, पैसा दिया, रेलवे रूट खोलने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान एक मेजर पार्टनर बन रहा है रशिया का। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया अमेरिका ने? जो रिसेंटली डील्स हुए सब पाकिस्तान के साथ हुए, रशिया के। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान पे सैंक्शन थे तो भी चाइना तेल खरीद रहा था ईरान का, क्या कर लिया उन्होंने? दूसरी बात, ब्राजील छोटा देश है, उसका आप बाहर बना सकते हो। एक लाइन याद दिला दूं, देश तो जो है उसके राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने अभी जब मोदी जी थे और जब उस पे वो लगाया, टैरिफ लगाया, तो उसने कहा कि विश्व को किसी शहंशाह की जरूरत नहीं है दादा की। नहीं, एग्जैक्टली उसने तो कम से कम अभी जो उनके यहाँ जो मीटिंग हुई थी उसमें तो उन्होंने बाकायदा बोला था, ब्रिक्स में ही बोला था और खुल के बोला था कि टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं, और टैरिफ वार ही गलत चीज है और हमको एक तानाशाह नहीं चाहिए। वो कम से कम बोलता है, हमारे यहाँ तो बोलते भी नहीं है। मैं बार बार, मुझे सुब्रमण्यम स्वामी की बात बिल्कुल अब पक्की लगने लगी है। यही कारण है कि हम इतना नतमस्तक होते हैं अमेरिका के सामने। भारत टारगेट क्यों है? इसके साथ एक खबर और है, मैं बता रहा हूं आपको। ये तो हो गया कि वो चीन वो बता रहा है कि युद्ध का जो स्थिति है, पुतिन हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा था कि पुतिन समझ जाएगा, लेकिन पुतिन समझने को तैयार नहीं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन्होंने यूक्रेन को अपनी मदद बढ़ा दी। उन्हें कहा कि हम लेटेस्ट इक्विपमेंट बनाते हैं। अरे तुम यूक्रेन को जो देना हो दे दो, हमको क्यों लिस्ट सुनवा रहे हो? ये इनडायरेक्टली पूरे दुनिया में बता रहा है कि हम क्या क्या बेच सकते हैं तुमको। ये नाटो के थ्रू भी अपना मार्केट ढूंढ रहा है। ये नाटो को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मार्केटिंग एजेंट बना के सामने भेज रहा है। तो कुल मिलाकर ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत को फोकस कर रहा है। भारत की एक टीम अभी अमेरिका में पड़ी हुई है, वो पूरी नेगोशिएशन पे है। नेगोशिएशन पूरे नहीं हो रहे हैं। सारा खेल भारत के टीम का नेगोशिएशन का है। की धमकी देके, युद्ध की धमकी देके, युद्ध साहित्य की धमकी देकर। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शन इन रशिया एक्ट 2025 तो 500% का बोल रहे हैं। वो भी 500% का बोल रहा है। अभी नाटो को उसके साथ में ले गया। क्या नाटो के 33 देश जो है वो भी यही टैरिफ लगाएंगे क्या? सैंक्शंस लगाएंगे? तो भारत को इंडायरेक्टली धमकी, ये 33 देश जो है 33, ये भी मार्केट आपके हाथ से जाएगा। अब भारत जो है उसको अमेरिका ने अपना उपनिवेश बना दिया है, ये बात तय है। क्योंकि इतनी धमकी आने के बाद भी यदि भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, तो इसके मायने क्या है? भारत सारी चीजें मान रहा है। भारत रशिया से संबंध तोड़ेगा। कल पाकिस्तान, चीन, रशिया मिलकर भारत को कॉर्नर करेंगे तो अमेरिका साथ देगा। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका कहा था, हमने देखा नहीं। वो तो खुद पाकिस्तान के साथ हो, क्या हमारे साथ देगा? वही तो बोला मैंने। अंग्रेजी सामने वाला बोल दे तो खाली हा हा करके एक हंसी वाली नई ठिठोली विदेश नीति आ गई है। हा हा, सामने वाला खींच जाता है कि हंसने की बात नहीं है भाई, तो गंभीर बात कर रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो तो चुप रहो, हंस क्यों रहे हो? बाइडेन ने बोल ही दिया था। बाइडेन ने बोला कि मैं सीरियस टॉक कर रहा हूं, ये जोक नहीं है। देश सुनिए, अल्बानिया, बेल्जियम, अल्बानिया हो सकता है आप नहीं जान रहे हो, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया,
डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनिग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। उन्हें पाकिस्तान चल जाता है रशिया और चीन के साथ काम करने वाला। भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बार बार नाम लेके टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनको अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड डील करना है। वो पूरा अपना एग्रीकल्चर, डेयरी, सारा भारत में 0% पे माल भर देगा। हमारे यहाँ किसान फिर अपनी जान देने पे उतारू हो जाएंगे। मोदी जी को इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मरते हैं तो मेरे लिए मरते हैं क्या? मोदी जी का बड़ा सिंपल फंडा है। कोई किसान मर भी रहा होगा तो मेरे लिए थोड़ी मर रहा है, अपने लिए मर रहा है। तो ये हमारे देश के लिए कितना घातक है, और ये जो चुप्पी है ये भयानक, भयावह है, क्योंकि अब नाम ले लेके भारत पे हमले हो रहे हैं। हाँ? यदि इसका भी जवाब हम नहीं दे पाए तो क्या हम नपुंसक है? सवाल ये है। आप भाऊ जो चर्चा में शुरू किया था, वो पता नहीं, हम लोग बहुत दूर आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं, करीब 700-800 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन जो लाइन मेरे मन में था कि चर्चा में आए, आप वहीं पर डिबेट पहुंचाए हैं। तो इसी शो में एक बड़ा खुलासा हम कर देते हैं। इस शो में इंडोनेशिया वाली डील हम चाहते थे आए चर्चा में, जहां पे इंडोनेशिया 0 टैक्स लगाएगा और इंडोनेशिया के सामान पर अमेरिका 19% टैक्स लगाएगा। भारत पर इतनी धमकीबाजी, भारत को इतना बार बार नाम लेकर टारगेट करना और उसको खुलेआम धमकी देना। ब्राजील जवाब दे रहा है, चीन तो हमेशा जवाब देता है, कहता है तमीज से बात करो, चीन के सामने तमीज से ही रहते हैं अमेरिका वाले। और रूस आमने सामने के मुकाबले में इकलौता खामोश पंछी जो चहचहा नहीं रहा, बोल नहीं रहा, सिर्फ अपने आप चुनावी भाषण देता है, वो नाम है नरेंद्र मोदी। अब बड़ा खुलासा, मुझे लगता है ये ट्रेड डील डन हो चुकी है। नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि खबरें प्लांट होनी शुरू हो गई हैं सनातन की रक्षा वाली। डील में भी सनातन, डील में गाय आ रही है। अब कैसे आ रही है गाय, वो खुलासा मैं कर देता हूं, जरा स्क्रीनशॉट लाइए खबर, और ये लेटेस्ट बिल्कुल ताजा खबर है। देखिए भाव, यही पे है सारा खेल। क्या होता है गाय का मांसाहारी दूध, जहां अटकी है अमेरिका से बात, भारत ने मंजूरी देने से किया इनकार। अब हटा दीजिए इसको, अब हटा दीजिए। असली खेल ये है पृष्ठभूमि, क्योंकि अब यहां पर जब ऐसा हो जाएगा तो सवाल उठाएंगे हम लोग, तो उठाएंगे 5-7-10 लोग तो हैं कम से कम देश में, सवाल उठाओ। अब ये आके कांटा कहां अटकाया जाएगा कि मोदी जी ने सनातन को नहीं झुकने दिया, देश झुका दिया, देश तो रेंग रहा है, सनातन नहीं झुकने दिया। इसमें खबर के भीतर जो खबर है वो बाकी पूरी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब 90% डेवलप्ड कंट्रीज इसमें बैठे हुए हैं इसमें। और ये अमेरिका की तरफ से कह रहा है नाटो चीफ कि हम भारत पर, इंडिया पर प्रतिबंध लगाएंगे। सवाल फिर वहीं पर मैं रिपीट कर दूं कि ब्राजील, इंडिया और चाइना का नाम ले रहा है रूस के वजह से। रूस ने जवाब दे दिया। ब्राजील का राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने खुलेआम पहले बोल चुका, खुलेआम कि इस दुनिया को किसी शहंशाह और तानाशाह की जरूरत नहीं है, और ट्रंप को सीधा सीधा कहा था जब ट्रंप ने टैरिफ उस पर ठोका। चाइना तो बात ही ऐसे करता है कि तमीज से बात करना, जब टेबल पे बैठने पहले तमीज से बात करना। ये इनॉग्रेशन के बाद, ट्रंप के इनॉग्रेशन के तत्काल बाद पहले ही संपर्क में विदेश मंत्री बोला था तमीज से बात करो, औकात में रह के बात करो, पहले औकात में लाके हमसे बात करना जब करना, तो नहीं तो बात मत करो, अपने घर बैठो। एक भारत है जो ना इशारों में भी नहीं ना, वो खाली फोन पे ला के दिखा देते हैं मोदी। नहीं, फोन पे मोदी जी क्या बोलते भगवान जाने, लेकिन उनका अधिकारी आके बोलते कि हड़का दिया, और जिसको हड़का दिया वो हंसते हुए फिर रिपीट करता है जिसके लिए हड़काया। तो ऐसे हड़क मैंने भी पहली बार सुनी भाई। विचित्र स्थिति है इसमें। हम लोग की हालत ये है कि हंस सकते हैं ना रो सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।